ठीक है, हमारे क्षेत्र में कोई बढ़िया स्टैलियन था नहीं, इसलिए मजबूरन हम अगर अपनी घोड़ियों को मिलवाने जाते थे। ओए होए हो भाई साहब। तो सभी भाइयों का वेलकम है हमारे सेकंड पार्ट में। दोस्तों, इस सेकंड पार्ट में हम पहलवान फार्म के जो मेन घोड़े हैं, यानी कि जो खास घोड़े हैं, उन सबको बाहर निकलवाएंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। और पहलवान फार्म पे अभी टोटल कितने घोड़े हैं, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जो कुछ घोड़े भैया जी के फार्म से चले गए हैं, यानी कि कैप्टन है, शंकर है, कमांडो हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो भैया से पूछेंगे कि वे घोड़े अभी फिलहाल कहाँ पे है, कौन से स्टड फार्म पे है। तो भैया जी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार मनीष भाई, ठीक हो? बढ़िया, बिल्कुल। आप बताइए। बस सब बढ़िया चल रहा है। तो हमारे जो दर्शक है, थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, थोड़ा पहलवान फार्म के बारे में बताइए। मेरा नाम अभिनव हून है और मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्रीड में उतरने की। पहलवान फार्म्स मैंने चालू किया है। ये हमने शौक के तौर पे शुरू किया था, बिल्कुल, ठीक है। और अब लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे, जैसे समाज में देख रहे हैं और बाहर के स्टेट्स में देख रहे हैं, लोग ब्रीडिंग पर बहुत फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से हमने सोचा कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई स्टड फार्म अच्छा सा है नहीं, इसलिए हम एक स्टड भी लेकर आए और फिर अच्छी घोड़ियां भी हम इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे घोड़े को अच्छी घोड़ी से मिलवा कर एक अच्छा बच्चा ले सकें, ठीक है, ताकि ब्रीडिंग में जो हम सोच रहे हैं वो कमाल कर सकें। बिल्कुल। तो अभी हमारे पहलवान फार्म पे टोटल कितने घोड़े हैं? लगभग 10-11 घोड़े होंगे। 10-11। तो जो मेन घोड़ा है उसकी कवरिंग चालू है? अब हमारे फार्म पर जो एक नया घोड़ा आया है उसका नाम है नरसिंगा, ठीक है। हमारे क्षेत्र में कोई बढ़िया स्टैलियन था नहीं, इसलिए मजबूरन हम अगर अपनी घोड़ियों को मिलवाने जाते थे तो हमें बाहर जाना पड़ता था, हरियाणा या पंजाब की तरफ जाना पड़ता था अच्छे घोड़ों के लिए। वरना नॉर्मल घोड़े तो इधर भी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे घोड़ों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। उसी वजह से एक तो अपने लिए हम बढ़िया घोड़ा लेकर आए हैं, और दूसरा जो हमारे मिलने जुलने वाले भाई हैं उनके लिए भी सर्विस हम दे सकें, इसीलिए हमारे फार्म पर एक समुद्र का डायरेक्ट बेटा नरसिंगार है। इसकी हाइट 65 इंच हो चुकी है और उम्र सिर्फ 4 दांत है अभी। तो अगर बात करें उसकी ब्रीडिंग फीस कितनी? हमने अभी उसकी ब्रीडिंग फीस बिल्कुल नॉर्मल रखी है, 11,000 रुपए। 11,000। और ये शायद तब तक है जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता। ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है बढ़ेगी ही, क्योंकि उम्मीद ये है कि जब इसकी लाइन इतनी अच्छी है तो इसके रिजल्ट भी अच्छे ही होंगे। तब तक हम इंतजार कर रहे हैं, एक बार इसका रिजल्ट आए उसके बाद देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब तक 11,000 रुपए है। तो नरसिंगार आप लेके कहाँ से आए इसको? ये आया हुआ तो पंजाब साइड से है, लेकिन हमने इसको खरीदा था दिल्ली से। दिल्ली से। बात करें दूसरे घोड़े के बारे में, दूसरा घोड़ा रफ्तार के बारे में, उसका क्या कहना है? रफ्तार के बारे में तो देखो क्या ही कहना। रफ्तार ने तो हमें एक पहचान दी है और इज्जत दिलाई है, यहाँ तक पहुंचाया है। ये सब कुछ मैं अगर देखा जाए तो रफ्तार की और राजहंस की ही देन है, जो हम आज यहाँ पर बैठे हैं ना, इस फार्म को तैयार करा रहे हैं, स्टेबल्स बना दिए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे अहम रोल राजहंस और रफ्तार घोड़े का ही है। तो अभी पहलवान फार्म पे कितना खर्चा आ चुका है इसमें? हम जो बजट सोच के चले थे वो बजट सोच के चले थे कि लगभग 20-25 लाख में हो जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे लगभग मुझे लगता है कि 20 लाख रुपए अब तक लग चुके हैं। 20 लाख के आसपास 18-20 लाख रुपए लग चुके होंगे मोटे मोटे, और शायद 10 लाख रुपए वो भी और लगने वाले हैं। जिस तरह का फार्म मैं चाह रहा हूँ ना, घोड़ों के लिए स्विमिंग पूल, अपने लिए स्विमिंग पूल, और यहाँ पर रूम बनेंगे। और जैसे कोई भाई आ जाते हैं, जैसे आप हो, और हम चाहते हैं कि आप आज हमारे यहाँ से नहीं जाओ, तो आपको रुकवाने के लिए एक अच्छे से रूम होने चाहिए। बिल्कुल। तो उनके लिए जो खर्चा सोचा है लगभग 10 लाख रुपए और लगने वाले हैं। लगभग 30 लाख रुपए में हो सकता है कि हम इसे तैयार कर दें, और आगे तो बढ़ता ही रहेगा। जितना भी सोचेंगे उतना ज्यादा खर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 30 लाख रुपए का हमने सोच लिया है कि 30 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो काफी ज्यादा कमेंट आपको भी आते हैं और काफी मेरे को भी आते हैं कि कैप्टन घोड़ा कहाँ पे है, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा, कैप्टन कहाँ पे चला गया इस टाइम? देखिए, कैप्टन घोड़ा बहुत शानदार घोड़ा था, और बल्कि मुझे भी कमेंट आते रहते हैं कि कैप्टन कहाँ है, उसको वापस लेकर आए। फिर मैंने एक वीडियो बनाकर डाली कि कैप्टन ऐसे ऐसे इस वजह से हमने सेल किया। तो कहानी क्या हुई, कैप्टन इतना सुंदर घोड़ा, नुकरा घोड़ा, शायद मुझे अब भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत स्पेशल घोड़ा था, लेकिन जो उसकी हाइट हम सोचकर चल रहे थे वो उस हाइट का घोड़ा नहीं बन पाता। अब बल्कि एक स्टड होना चाहिए, थोड़ा लंबा चौड़ा ठाड़ा तगड़ा, अब उसमें वो चीज नहीं थी। बिल्कुल, वो हाइट नहीं पकड़ पाता। बाकी उसमें कान उसके बहुत स्पेशल, चेहरा उसका बहुत स्पेशल, इतना मजबूत घोड़ा मैंने नहीं देखा मनीष भाई।
उसको जब मैं चक्करों पर लेता था ना, आधे आधे घंटे हमने फुल स्पीड पर वो दौड़ा रखा है, और हाँ। उसके बाद भी उसकी मरोड़ खत्म नहीं होती थी। देखा है मैंने वीडियो में काफी। इतना पक्का घोड़ा था। लेकिन कहानी क्या हुई, हाइट की वजह से हमें उसे सेल करना पड़ा। और जो आपका शंकर घोड़ा था उसने कावड़ यात्रा में आपका काफी नाम बनाया है। उसने भी बहुत नाम दिया है। और शंकर घोड़ा फिलहाल वो शायद दिल्ली की साइड है। अच्छा अच्छा। हाँ, दिल्ली की साइड किसी फार्म पर है वो, और वो भी उसे तांगे में यूज करते हैं, क्योंकि जिस तरह का उसका चलावा था तांगे का। अब ये देख लो, जब हम कांवड़ यात्रा के लिए गए थे ना, ये अभी तक किसी ने करी नहीं थी ये चीज। हाँ हाँ। क्योंकि सब लोग ये सोचकर डर जाते थे कि कांवड़ यात्रियों के बीच में से एक घोड़ा तांगे को निकाल कर लेकर जाना हाँ, हाँ। बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ होती हैं, कोई 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 नाच रहा होता है, कोई गा रहा होता है, कोई भांग पी के कांवड़ यात्रा करता है, तो उस वजह से घोड़ा बिदक चमक सकता है। और डीजे भी तो काफी हैवी डीजे रहते हैं, कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है। ऐसे में अगर घोड़ा थोड़ा सा बिदक भी जाए ना, तो घोड़ा बिदकने के बाद कंट्रोल में नहीं होता, जब तक वो तोड़ फोड़ के एक साइड नहीं कर देता सारी चीजों को। बिल्कुल। अब ऐसे में अगर घोड़ा बिदक जाए तो फिर कौन सोचेगा। हमने सोचा कि एक ऐसा घोड़ा होना चाहिए जो इन सब चीजों से बिल्कुल परे हो, ना उसे कोई बिदक हो ना चमक हो। तो फिर एक भाई ने हमें सलाह दी कि वो घोड़ा हमारे ही पास से गया हुआ है, और वो हर चीज का बिल्कुल निडर घोड़ा है, तो उसको आप खरीद सकते हैं। हमने जितनी कीमत उनकी उन्होंने मांगी, उसे थोड़ा बहुत सौदा किया, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि ये घोड़ा लेने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। वो घोड़ा खरीदा, उसको हमने पहले ट्रेन करके देखा, यहाँ पर आसपास अपने घुमा कर देखा, वो किसी भी चीज से नहीं डरता था। पानी हो, गड्ढे हो, पतले रास्ते हो, हाईवे हो, बाइक गाड़ी, किसी से भी वो डरता नहीं था। तब हम उसको लेकर गए कांवड़ यात्रा में। और कांवड़ यात्रा में इधर भी कांवड़ यात्री, इधर भी कांवड़ यात्री, सिर्फ बीच में जितनी बड़ी गाड़ी होती है ना, उतनी जगह बच रही थी, उससे ज्यादा जगह नहीं थी। उस जगह में को बीच में को निकल कर जाना, हमारी आगे आगे गाड़ी रहती थी, पीछे तांगा रहता था। घोड़े ने इतनी हिम्मत दिखाई, 1% भी अगर कहीं उसने गड़बड़ करी हो, कहीं भी गड़बड़ नहीं करी, बिल्कुल जैसे हम उसको लेकर गए थे ना, जिस सोच कर से लेकर गए थे, उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से वो कांवड़ हमारी उसने यात्रा पूरी कराई, और बहुत अच्छा लगा। तो शायद 24 घंटे में यात्रा कंप्लीट हो गई थी। हाँ, लगभग 2 ही दिन लगे थे, लगभग तो 1.5-2 दिन लगे थे, और हम वापस आ गए। अच्छा। एक दिन में वो घोड़ा चला था लगभग 70 से 75 किलोमीटर। इतना चलता हुआ घोड़ा मैंने नहीं देखा। और तब भी मतलब ये मानो उसके सुम गर्म हो जाते थे, हम उसके सुम में पानी डालते थे, बिल्कुल वो बहुत बढ़िया घोड़ा था। ऐसा पक्का घोड़ा मैंने नहीं देखा। तो भाइयों, आपके जो कुछ सवाल थे उनका आपको जवाब मिल चुका है, और पहले भी आप भैया जी ने इन सवालों का जवाब दे दिया है। और मेरे को काफ़ी कॉल भी आती है और काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि उनसे बात करवाओ, उनको नंबर दो। तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? फार्म की लोकेशन कब डालोगे मैप पे आप? फार्म की लोकेशन डालेंगे। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि भाई हम बहुत परेशान हैं, हम राइडिंग नहीं सीख पा रहे हैं। हम अगर घोड़ा अच्छा पालें तो उससे पहले राइडिंग भी तो आनी चाहिए हमें, या फिर घोड़ा अगर पाल लें और उसके ऊपर बैठ जाए डायरेक्ट तो फिर खुद भी चोट लगा सकते हैं, और घोड़े को भी कहीं झटका वटका लग जाए, वो भी रिस्क वाली बात है। तो पहले हम अगर राइडिंग सीख लें, उसके बाद घोड़ा पालें, तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो उसकी वजह से जो सामने रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, सामने जब रिंग बन जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जैसे मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं या बहनें हैं, उन सब के लिए छोटी मोटी हम राइड परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे हफ्ते में एक बार या फिर कुछ कुछ दिन के बाद राइड रखा करेंगे, लोगों को बुलाया करेंगे, इनवाइट किया करेंगे, और सबके साथ में एक राइड किया करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो शौक का शौक पूरा होता है, ठीक है, अच्छा लगता है हमें भी कि बाहर से राइड करने हमारे पास लोग आए हैं। दूसरी चीज, उन्हें भी शौक लगता है। फिर इस तरह से ये घोड़े का शौक करते 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 और आगे पहुंचाना है। बिल्कुल, ये हमारा टारगेट है। और काफी ये भी कमेंट आ रहा है कि सुनील जी कहाँ पे गायब हो गए? सुनील जी के बारे में बताओ थोड़ा सा। सुनील जी भी ऐसा हुआ है कि सुनील जी ने भी 1-2 घोड़े पाले हुए हैं, और वो भी उनमें लगे हुए हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, वो ट्रेनर बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो वो अपने घोड़ों को मतलब चाहे डांस सिखाना हो, चाहे कलाकारी सिखानी हो, या फिर अपने घोड़ों को वो ब्रीडिंग में भी उतार रहे हैं। उनके पास एक घोड़ी भी है शायद, तो वो भी इस चीज में लगे हुए हैं। तो वो तो अपने घर वाले बात है बिल्कुल उनसे। तो जब हम चाहते हैं, जब वो आ जाते हैं, और जब उन्हें काम पड़ता है, हम उन्हें भेज देते हैं। बिल्कुल आधा नजर लगा रहता है उनका। तो भैया जी, बाजीराव के बारे में बात करें तो बाजीराव की अभी कितनी हाइट हो रही है? देखो, इसकी जब हम लेकर आए थे तब इसकी हाइट थी लगभग 60 इंच के आसपास। अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको मेजर किया है, 62 हो चुका है। और जब तक ये पूरा घोड़ा नहीं बन जाता, ऐसा बताते हैं कि 6 साल तक घोड़ा पूरा जवानी में आता है, तब तक हमें उम्मीद है कि 63, 63.5 होना ही होना है। बिल्कुल, उससे ज्यादा हो जाए तो कह नहीं सकते। तो अभी क्या तैयारी है इसकी बाजीराव की? देखो, तैयारी तो सिर्फ ये है कि इससे हमें ना कोई ब्रीडिंग करानी, ना इसको अब तांगे पे भी हमने लगाना छोड़ दिया है। हम इसको चाहते हैं कि हरिओम जी का बहुत मन पसंदीदा घोड़ा है,
उन्हें इस घोड़े पर बहुत भरोसा है, विश्वास है, यकीन है, घमंड भी है कि मैं इस घोड़े से सबको एक तरफ कर सकता हूँ। हाँ हाँ। पता नहीं, इतना तो हमें भी इतना यकीन नहीं होता जितना उन्हें अपने आप पे भरोसा है। तो इसको सिर्फ हम चाल में तैयार कर रहे हैं, एक बार ये बिल्कुल तैयारी से, क्योंकि अभी चौंध में चल रहा है। हाँ हाँ। 2 दांत से 4 दांत में जब होता है ना घोड़ा, तो थोड़ा परेशानी में रहता है, कभी कहीं दर्द दिखाता है, कभी कहीं परेशानी होती है उसको। तो एक बार ये इस चीज से निकल जाए और पूरा जवान घोड़ा बन जाए, फिर इसको हम सिर्फ चाल के टूर्नामेंट खिलाएंगे। तो जो भी अब नेक्स्ट टूर्नामेंट आएगा उसकी फुल तैयारी रहेगी। हाँ, अब तो खैर टूर्नामेंट कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे। बंद रहेंगे। मौसम ठीक होते ही जहां भी टूर्नामेंट हुआ करेंगे वहां हम जाया करेंगे। तो मार्किंग के बारे में बात करें तो हमारे बाजीराव की मार्किंग क्या है? बाजीराव के माथे पर तिलक है और पिछले 2 पैर सफेद है। अच्छा। इसके जो फादर है अधिरथ घोड़ा, वो गुजरात में है और उसकी भी मार्किंग मेरे ख्याल में यही है। ये बहुत अच्छी लाइन का भी घोड़ा है और हम इसको ब्रीडिंग में नहीं, उसमें डाल रहे हैं, चाल में डाल रहे हैं। देखते हैं चाल में क्या कमाल करेगा, उसके बाद क्या पता हम आगे इसके बच्चे भी लेने की कोशिश करें। तो काफी लोग इसके कान देख के सोचते हैं कि ये ब्रीडिंग में जाना चाहिए, चाल में गलत जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या मकसद है? देखो, बाहर तो इस तरह के घोड़ों को सीधा कवरिंग फीस ये, कवरिंग फीस वो, घोड़ियां मिलवा दी, वो करवा दी, लेकिन जो इसके अंदर खासियत है, जिस स्पीड से चल रहा है ना, इस स्पीड से इतनी उम्र में बहुत कम घोड़े हैं कि चल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से हम पहले इसका चाल का मजा लेकर देखते हैं। अगर चाल में जितना ये हम चाहते उतना खरा नहीं पड़ पाता तो फिर अपना इसे अपनी कोई घोड़ी भी मिलवा सकते हैं, उसका रिजल्ट लेंगे। तो भाइयों, बाजीराव भी काफी रॉयल लुक वाला घोड़ा है। बिल्कुल। और कानों की इसकी खूबसूरती ऐसी है, बिल्कुल दिल बना हुआ है, प्योर मारवाड़ी है ना ये तो? बिल्कुल मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी इसे ही कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कौन सा घोड़ा निकालने वाले हैं? अब निकालने वाले हैं मनीष भाई दूसरा घोड़ा, जो सिंधी है। सिंधी घोड़े की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, सिंधी भी ले आए। अच्छा। क्योंकि देखते हैं कि मारवाड़ी अगर कामाल नहीं कर पाते तो सिंधी को उतार देंगे, इसी वजह से सिंधी भी घोड़ा है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन भी है, ऑप्शन बी भी हमारे पास तैयार है। तो सिंधी घोड़ा भी है और बहुत बढ़िया चाल चलता है। अभी तक इसने टूर्नामेंट में कमाल नहीं दिखा पाया, सबको पता है, लेकिन दिखाएगा, हमें ही उम्मीद है। तो देखते हैं इसे भी। तो बताइए टार्जन के बारे में थोड़ा सा। टार्जन के बारे में बताना ये है कि ये घोड़ा स्टार्टिंग में पता है किसके पास था? ये जिनके पास आज एकता एक्सप्रेस थे ना, हाँ हाँ, उनके पास ही घोड़ा था। अच्छा अच्छा। उनका नाम शायद फरहान भाई है। हाँ हाँ। तो वहां ये घोड़ा था, वहां उन्होंने इसे तैयार किया, कोरा कागज था। उन्होंने, अभी हम पंजाब टूर्नामेंट में गए तो वहां वो मुझे मिले, उन्होंने सारी बात बताई, ये घोड़ा मैंने ही तैयार किया, इसमें चाल मैंने निकलवाई, बहुत बढ़िया चाल चलता था। फिर उन्होंने कहीं और सेल किया, करते करते अभी हमारे पास आ चुका है। इसकी उम्र 5 से 6 साल है, ज्यादा उम्र नहीं है, बिल्कुल जवान घोड़ा है और चाल चलता है बहुत बढ़िया है। स्पीड का जिक्र इसलिए नहीं करेंगे कि स्पीड क्या चलता है, क्योंकि स्पीड अब मैं बता दूं और वो स्पीड वहां ना चले तो फिर वो ऐसा होता है कि यार आपका घोड़ा तो इतना चलता था और यहाँ क्या कर रहा है। इसलिए स्पीड पहले नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट की स्पीड बहुत अलग होती है और रोड पर जब अपने घोड़े को मेजर करते हैं ना, वो बहुत अलग चीज होती है। तो इसलिए जो घोड़े कहते हैं ना कि मतलब घोड़े वाले कहते हैं कि 37-38 चलता है, सब बकवास है। 37-38 किसी घोड़े नहीं चलते, सबके घोड़े वही चलते हैं। टूर्नामेंट में आके बात पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। घर पे तो आपके घोड़े किसी ने भी चलते हो, उससे मतलब नहीं है। टूर्नामेंट में जिसके घोड़े 37-38 चल जाए वो फर्स्ट का दावेदार तो है ही है, वो और घोड़ों पर भी 2-2 चक्कर चढ़ा देगा अगर वो 37-38 चलेगा टूर्नामेंट में। तो बिल्कुल टूर्नामेंट में सबके घोड़े 31-32 लास्ट, ये मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये घोड़ा चाल का बढ़िया है और समझदारी भी अब इसमें काफी आ चुकी है और मजबूत भी है। पक्का रंग, सुरंग रंग, कुमैत रंग, ये बड़े पक्के रंग माने जाते हैं। तो इसी वजह से हमने इसे खरीदा, क्योंकि ये घोड़ा हमने चलता हुआ देख रखा है, बहुत लगन से, मेहनत से, लगाम पर जोर देकर, मतलब ये कहता है कि मुझे छोड़ दो, चलना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुराने जमाने में भी शायद यही कलर रखते थे सभी लोग। हाँ, अधिकतर देखो कपड़ा सफेद और घोड़ा कुम्मैत, ऐसी कहावत है। तो पक्का रंग माना जाता है कुम्मैत। बिल्कुल। और किसानू रंग, कुम्मैत हो, सुरंग हो और काला हो, ये तीनों रंग किसानू रंग है। मतलब जिसके पास घोड़ों को समय देने का काम थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा समय कम देते हैं अपना खेती बाड़ी में, काम उनके पास बहुत है, तो उनको इस तरह घोड़े पालने चाहिए। कुम्मैत हो गया, काला हो गया, इस तरह के, ताकि वो उन पर बिना मेहनत करे भी अच्छा दिख सके। उम्र कितनी हो रही है हमारे टार्जन की इसकी? लगभग 5 से 6 साल। अच्छा, 5 से 6 साल। बिल्कुल। चलो, टार्जन भी अपनी खासियत में काफी अव्वल दर्जे का घोड़ा है और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि काफी नाम बनाए भैया का। और देखते हैं, तैयारी तो पूरी है ना इसकी टार्जन की? हाँ, तैयारी। अब हरिओम जी 2 दिन के लिए छुट्टी पर गए हैं, कल आते ही दोबारा से खींचना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो देखेंगे नेक्स्ट टूर्नामेंट में क्या धमाकेदार एंट्री होगी दोनों घोड़ों की। दोनों को साथ लेके जाया करोगे? हाँ, बस 2 ही घोड़े हमारे पास चाल के हैं। रफ्तार को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि रफ्तार बस हम चाहते हैं कि, कहते हैं ना कि कोच कभी खेला नहीं करते। तो वो तो उसने तो घोड़ों को चाल सिखाई है एक तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें चाल सिखाई है कि कैसे चाल चलानी चाहिए। तो वो तो अपने खुंटे का घोड़ा है, बिल्कुल। उसको हम लॉन्ग राइड में लेकर जा सकते हैं, जहां उसको मंदा मंदा चलाना हो। परेशान करना उसको हमने छोड़ दिया है, अब सिर्फ थोड़ा बहुत चलाते हैं अपने मजे के लिए। वरना टूर्नामेंट में तो अपने 2 ही घोड़े जाएंगे, टार्जन और बाजीराव। तो अभी जो 5वें नंबर पे आपका घोड़ा आता है, यानी कि फ्यूचर में मारवाड़ी ब्रीड में काफी हमारे क्षेत्र में नाम करने वाला है, बिल्कुल। उसका नाम है अभिराज। अभिराज। तो अभिराज के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अभिराज को जब हम देखने गए तो जिनके पास ये था वो हमें कॉल करते रहते थे कि भाई मैं इसको सेल कर रहा हूँ, प्लीज आप आ जाओ, अच्छा अच्छा। आप ले जाओ इसे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसको लेकर तो आ गया लेकिन मैं इसे नहीं पाल पा रहा हूँ। बिल्कुल। वो एक नए शौकीन थे। अच्छा। हम इस घोड़े को देखने गए, देखते ही पहली नजर में हमें सिर्फ ये था कि भगवान इस घोड़े में कोई ऐब ना हो, और वरना ये घोड़ा हमें देखते ही पसंद आ गया था। बिल्कुल, बच्चा देखते पसंद आ गया था कि इस घोड़े को तो फार्म पर जाना ही होगा। हम उसके पास गए, हमने सारी चीज चेक करी। इस घोड़े में देवमण, कंठमण, सारी भोरी बढ़िया है। अच्छा। इतना शुभ घोड़ा है ये, लक्ष्मी कदम मिलकर नहीं देते। हालांकि ये सब मानने वाले के लिए मानने वाली चीज है, और जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, हमें अच्छा लगता है। लक्ष्मी कदम घोड़ा है, जब से ही आया है काफी चीजें अच्छी हुई हैं। हमारे सारे घोड़े हमारे लिए भाग्यवान है। मैं तो मानता नहीं कि कोई भी घोड़ा हमारे लिए शुभ है, सारे घोड़े शुभ है, मतलब सारे घोड़े शुभ हैं। जब हम अभिराज को लेकर आए तो जो इसके पुराने ओनर थे उनको ऐसा लगा कि यार ये घोड़े में इतनी खासियत थी और हमने ये सेल कर दिया। उनके पास डिमांड गई होगी कि आपने जितने में घोड़े दिया है ना, हम इससे दुगने में देने के लिए आपको तैयार है, दुगना पैसा आपको देंगे, लेकिन इस घोड़े को आप उनसे वापस ले लो, पहलवान फार्म्स वालों से। बस हम तो एक बार हमारे पास चीज आ जाए, जब हमारे बिल्कुल मन से ही वो उतर जाएगी, या फिर उसमें कोई कमी निकल जाएगी, या फिर हमारा विचार बन गया कि हमें इसे इतने रुपयों में सेल करना है, तो हम सेल करेंगे। वरना हम ऐसे कि 10 रुपए की चीज लाइए आपको उसके 20 मिलने लग जाए, हम नहीं देते ऐसे। बिल्कुल। जब हमारी मर्जी होगी तब हम उसे देंगे, ऐसे लालच में हम सेल नहीं करते। बिल्कुल। तो यानी कि उन्हें पहले पता था कि ये लक्ष्मी कदम है या नहीं? बाद में पता चला? उन्हें शायद इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अच्छा। हाँ, हम उनसे सिर्फ देखा और वो इतने परेशान थे, हमने उनसे कहा कि ठीक है आपका घोड़ा हमारा हो गया। अच्छा। पैसे गिने, दिए और लेकर आ गए। तो अगले नॉर्मली दिन उनकी आंख खुली कि यार घोड़े में तो वाकई में इतनी खासियत थी। अच्छा अच्छा। फिर इतने सुंदर कान है, लक्ष्मी कदम है, इतना बढ़िया बच्चा बनने वाला है। अब मेरे कहने के बाद उन्हें पता लग रही है तो फिर वापस क्यों दे? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें पसंद आ गया, हमारी चीज हो गई। अब अगर लेनी है तो आप आओ, हमसे सौदा करो, अगर हम देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। उसके बाद उन्हें इन चीजों का बड़ा बुरा लगा। वो कुछ बातें ऐसी कहते भी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो ये भी कह रहे थे कि आप इस घोड़े को हमसे ले गए हो। अच्छा। और हमारा दिल दुखाया आपने। दिल क्यों दुखाया है? आपने कॉल करके बुलाया है कि इसे ले जाओ, हम परेशान हैं और हमारा परिवार लड़ रहा है, ये कर रहा है, और जब मैं लेकर आ गया आपका परिवार रो रहा है कि वही घोड़ा चाहिए। अच्छा। उनके परिवार से ऐसी चीजें आई कि हम आपको बद्दुआ देते हैं कि ये घोड़ा हमारे पास नहीं रहा तो आपके पास नहीं रहा। खड़ा है अंदर, तैयार हो रहा, बढ़िया तैयार हो रहा है, और मरोड़, कितनी ज्यादा मरोड़ है इसकी। ये अभी चेतिका से भी छोटा है। अच्छा। चेतिका की हाइट अब लगभग ये मानो 60 इंच होने वाली है। अच्छा अच्छा। ठीक है, 60 इंच से थोड़ी सी दबती है और उसकी होने वाली है, वो भी अदंत है, और ये उससे भी छोटा है। इसकी भी 59 इंच, ये बिल्कुल तैयार है। हाँ। बिल्कुल रियल एज है इसकी, और रियल ही इसकी हाइट है, कोई झूठ वाली बात नहीं है। 59 इंच ये हो चुका है। बहुत बढ़िया घोड़ा बनेगा ये बड़ा होने के बाद। लगभग हमें उम्मीद है कि 63, 64, 65 इंच तक अगर चला जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। तो विचार क्या है, 100 में लगाने के लिए है या कुछ और पर्पल जैसे राइडिंग वगैरह? देखते हैं। हरिओम जी तो बस अपने हिसाब से सोचते हैं कि यार इसमें तो बहुत तगड़ी चाल निकलेगी। अच्छा अच्छा। और कोई कहते हैं कि इसको आप शो में लेकर चले जाओ। शो में भी यार पता नहीं, कोई अच्छे कमेंट करता है शो के बारे में, कोई नेगेटिव करता है। हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन देखेंगे आने वाले टाइम में अगर शो में जो ऐसा चल रहा है वैसे चलता रहा तो हो सकता है कि सिर्फ इसको हम डिस्प्ले के लिए लेकर जाया करें। बिल्कुल बिल्कुल। डिस्प्ले के लिए भी यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसी घोड़ा आता है और बिना किसी वहाँ कॉम्पिटिशन के लड़े हुए सिर्फ वो दिखाने आते हैं कि हमारे घोड़े में ये चीज़ है, अगर शो लड़ाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर स्टैंड करता है। बिल्कुल। इसलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इसे राइडिंग में भी यूज करेंगे, और हो सकता है कि शो में डिस्प्ले के लिए लेकर जाया करें। तो टोटल अभी कितने घोड़ा घोड़ी है फार्म पे? लगभग हमारे पास 10
शायद 10 पूरे हो चुके हैं। अच्छा 10 पूरे हो हाँ, चुके हैं। बच्चा बच्ची बड़े घोड़े मिलाकर 10 घोड़े हो चुके हैं। तो कहने नानक जी के 11वां आने वाला है, 10 महीने 11 महीने बाद है। हाँ, अब वो तो मतलब 2 घोड़ी या 3 घोड़ी शायद अभी डॉक्टर साहब आए थे। एक घोड़ी हमने उनसे चेक करवाई, अप्सरा प्रेग्नेंट है, और कुंदन में वो थोड़ा कंफ्यूज है। पंखुड़ी हमने चेक नहीं कराई क्योंकि पंखुड़ी थोड़ी कम दिनों की है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीने के बाद हम चेक कराएंगे। और बात करें अभिनेत्री कहाँ पे चली गई? अभिनेत्री को हमने दिया था शायद गंगोह, अच्छा अच्छा। उत्तराखंड की साइड गंगोह दिया था, और पता नहीं उनके पास वो है या फिर वो किसी और। सरदार जी लेके गए ना? सरदार जी लेकर गए थे, बिल्कुल। कश्मीर सिंह जी। तो अभी क्या विचार है कि ब्रीडिंग करना है फार्म पे, या जो सेल परचेज करना है, या शौक ही रखना है? देखो, सबसे मेन चीज तो शौक है। गांव में हम आए ही इसलिए हैं कि जो शौक हमने यहाँ से शुरुआत की थी ना, उसको 10 गुना या 20 गुना 50 गुना ऊपर बढ़ाकर वापस हम इस गांव में रहें। बिल्कुल। दूसरी चीज ब्रीडिंग, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र भी है और बाहर का क्षेत्र भी है। मैं चाहता हूं कि वो ना वो कहीं लुटे, ना वो गलत चीज प्राप्त करें। पैसे भी दें और गलत चीजों ने मिलती है तो बहुत जोर पड़ता है। आत्मा नहीं दुखनी चाहिए किसी की, इसीलिए मैं अच्छे घोड़े या घोड़ी मिलवाकर ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि अच्छी नस्ल पैदा हो सके, और वो अगर हम कहीं बाहर दें तो वहां पर भी अपना नाम चले। तीसरी चीज, राइडिंग, अपनी चालबाजी का शौक चल ही रहा है, इसको भी हम आगे लेकर जाएंगे। चौथी चीज, अपना दूसरों को भी हम राइडिंग सिखा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बनेगा, घोड़ों की सेवा हो ही रही है, साथ में शौक भी चल रहा है। यानी कि ये मानो कि यहाँ पर हमें खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर बिल्कुल फ्री, रिलीज, मतलब सारे स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाए। इसी वजह से हम गांव में आए हैं और इस फार्म को ऐसे ही चलाएंगे। बिल्कुल। तो अभी टोटल जैसे कि 10 घोड़े हैं फार्म पे, और थोड़ा सा 10 घोड़ों को कितना खर्चा आता है पर मंथ? अच्छा, ये बहुत बढ़िया सवाल करा, क्योंकि इस सवाल को मुझे भी बहुत सवाल आते हैं कि भाई एक घोड़े का कितना खर्चा हो सकता है। देखो, वो डिपेंड करता है। जैसे आपका चाल का घोड़ा है तो उसे आप घी भी देते हो, तेल भी देते हो, और भी कई तरह के मिनरल्स हैं, और फीड वगैरह भी है। फीड भी है, उसके लिए अलग स्पेशल दाना चलता है, और बल्कि बहुत खुराक चलती है, तो उस घोड़े का खर्चा ज्यादा मानते हैं। बाकी जो नॉर्मल घोड़ा है, जिसको सिर्फ हमें देखना है कि हाँ ये तैयार रहे, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए नॉर्मल खुराक पे भी रख सकते हैं उसको, यानी कि जई, जौ, चोकर, इस तरह से चना वगैरह, ये सब मिलाकर उसे दे सकते हैं। उसको कोई और चीज की खास जरूरत है नहीं। फिर आते हैं ब्रीडिंग वाली घोड़ी पर। उस पर दिन में हमें 3 या 4 बार भी दाना डालना पड़ सकता है, क्योंकि उसको भूख ज्यादा लगती है। पहले वो एक घोड़ी थी, अब उसके पेट में बच्चा भी है, और वो अगर ब्याह गई और तुरंत बाद हमने उसको मिलवा दिया तो फिर वो 3 हो गए ना। एक तो उसका बच्चा नीचे से दूध पी रहा है, एक वो खुद खा रही है, और फिर एक उसके जो पेट में बच्चा है वो खा रहा है। वो भी सही कह रहा हूँ। तो फिर उसका भी खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो 10 घोड़े का हमें खर्चा पड़ रहा है वो 50 से 60 हजार रुपए पर महीने का पड़ रहा है। बिल्कुल 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 50 से 60 हजार। और उसमें हम दूध बाहर से नहीं लेते। अच्छा, दूध अपने घर का है, गाय का है। हाँ, तो घी भी हो सकता है कि कभी कभार लेना पड़ जाता है जब गायों के बीच नहीं होता, क्योंकि हम भी घी खाते हैं, तो दूध घी तो घर के हो जाते हैं, और बाकी सब चीज बाहर की है। तो सारे घोड़े आपने स्टार्टिंग 1 नंबर से लेके जब आप 10 नंबर तक पहुंचे हो, तो बात करें तो टोटल अगर एक नॉर्मल ही सारे टोटल घोड़ों की कीमत अगर लगाई जाए, अंदाजा कि नॉर्मली जैसे आप सारे ही परचेस करके लेके आए हो, देखो, तो एक अंदाजा लगाया जाए कि टोटल कितने डिमांड के लेकर आ गए होगे आप अभी तक फार्म पे घोड़े? देखो, हमारे पास लगभग एक घोड़ा ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमारे फार्म पर जो भी घोड़े खड़े हैं ना, वो सब 3 या 4 लाख से उनकी शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, 3-4 लाख से वो शुरू होकर आगे ही जाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं सेल नहीं करना चाहता कुछ भी चीज, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है 3 लाख या 3.5 लाख से शुरुआत है, और हमारे पास लगभग 12-13 लाख रुपए तक का घोड़ा हमारे पास फार्म पर है। बिल्कुल। अब हिसाब लगाने बैठो तो 10 घोड़े का अगर 10-10 लाख रुपए भी लगाता हूँ तो ज्यादा बैठ जाएंगे, काफी पैसा बैठ जाएगा। हाँ, तो ठीक है, कोई घोड़ा 3.5 लाख से शुरुआत है, कोई घोड़ा 12 लाख या 13 लाख की कीमत का भी है, तो मेरे ख्याल से 50-60 लाख के घोड़े बैठेंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कितने और घोड़ा घोड़ी आने वाले हैं फार्म पे? 2026 चल रहा है, जैसे 26 में आपने शायद 8 घोड़ा का टारगेट लिया था, या 25 में? इससे पिछले साल मैंने टारगेट लिया था और वो पूरा करके दिखाया, बल्कि एक घोड़ा शायद एक्स्ट्रा भी था और पूरा करके दिखाया। इस बार हो चुके हैं 10, और अभी तो कोई टारगेट ऐसा सोचा नहीं है यार। तुम वैसे आइडिया सही है, कोई टारगेट सोचते हैं, क्योंकि टारगेट जब दिमाग में सेट होता है ना, तभी उसको करने का मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं हम नया टारगेट क्या निकलवाएंगे।
और बहुत जल्दी मैं बताऊंगा नया टारगेट क्या होने वाला है, उसको फिर पूरा करेंगे साल के एंड तक। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, जैसे अब हमारे पास 14 स्टेबल्स हैं, 14 स्टेबल्स में चाहता हूँ 14 तो भर ही जाए, है ना, बिल्कुल, 14 बस भर जाए, और उसके बाद हो सकता है कि और भी बढ़ाने पड़ जाए। घोड़ों का तो काम ही ऐसा है कि इसमें जगह की कमी पड़ जाती है, और जितने भी घोड़ों की कृपा से और भगवान की कृपा से जितने भी घोड़े बढ़ाए जा सकें, मेरे पास पैसे की कभी कमी ना हो, मैं चाहता हूँ कि, और मैं उतना सारा पैसा घोड़ों में लगाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप अपने फार्म पे एक स्पेशल चीज लेके आए हो, ऊँटनी, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो, किस पर्पल से आई है? वो पर्पस उसका कुछ नहीं है मनीष भाई, उसको सिर्फ हम लेकर आए हैं शौक में। अच्छा अच्छा। उससे ना हमें ब्रीडिंग का कुछ पता, उसको हमें ये तक नहीं पता कि इसकी सवारी कैसे की जाती होगी। बिल्कुल। हम कुछ नया अपने जिंदगी में सीखने के लिए उसको लेकर आए हैं। वो ऊँटनी बड़ी सीधी है, लेकिन वो ज्यादा करती है, रोती ज्यादा है, आदमी डर जाता है, कोई डर अनजान जाता है। आदमी डर जाएगा उसकी आवाज सुन के। देखते हैं, क्योंकि मजा बहुत आएगा। घोड़े पर हम बैठते हैं लगभग इतने लेवल पर बैठते होंगे, ऊँटनी पर बैठेंगे और भी ज्यादा ऊपर, कितना मजा आएगा ये कितनी ऊंचाई से दुनिया को देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से तो भाइयों, हमने पहलवान फार्म के जो सारे टोटल घोड़े थे वो इस वीडियो में आपको शेयर किए और दिखाए, और भैया जी से बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा। भैया जी ने हमें इनवाइट किया फार्म पे, ये भी बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल चुके हैं, और सभी घोड़े के बारे में पूरी जानकारी भी दे दी है। तो भैया जी, थोड़ा सा आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा व्यूअर जो हमारे हैं देखेंगे वीडियो, उनको थोड़ा सा कहिए कि सब्सक्राइब करें। अगर हर महीने सब्सक्राइब तो देखो इन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली जो वीडियो आने वाली है वो बहुत कमाल होने वाली है। क्योंकि अगली वीडियो जब आपको दिखेगी वो नॉर्मल नहीं दिखेगी, उसमें आपको बहुत कुछ नया दिखने वाला है। ठीक है, सामने रिंग बन जाएगी, रिंग में हम घोड़ों के साथ हम खुद दौड़ेंगे, ठीक है, और उसमें राइड भी करेंगे। मनीष भाई को अगली बार राइड भी कराएंगे, सारा मजा लेंगे। अगली वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। ठीक है, अभी तो हम थोड़ा सा काम में लगे हुए हैं, जल्दबाजी में अपने फार्म को तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो जो होने वाली है वो बड़ी कमाल होगी। तब तक के लिए जरूर सब्सक्राइब तो जरूर करें, और आप क्या चाहते हैं इस फार्म पर हम और क्या नई नई चीजें करें वो भी आप जरूर बताना। मनीष भाई तक बात पहुंचेंगी तो हम तक भी अपने आप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो सब्सक्राइब तो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत हमारे थोड़ा स्पेशल टाइम दिया अपना। हाँ, नहीं क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।